नमस्कार दोस्तों, आईआर विद अंकित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संसद में हो रही ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के बारे में। दोस्तों, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारी ही संसद में हमारी ही सेनाओं के द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ या विफल हुआ, इस पर चर्चा चल रही है। क्या ये हमारी संसद में होने वाली चीज है या फिर पाकिस्तान में? ये हमें तय करना होगा दोस्तों। क्या हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा है या नहीं? अपोजिशन जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, ये तो हम ये तो हम लोग जानते हैं कि भारत ने जब पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, तो पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जिसके रिप्लाई में भारत ने भी रिप्लाई किया और ये रिप्लाई का सिलसिला चलता रहा। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं 9 तारीख को आए जी डिफेंस के कॉल के बारे में और इसके बाद का जो सिलसिला चला उसके बारे में। जी डी वैंस का जब कॉल आता है, प्रधानमंत्री मीटिंग में होते हैं और नहीं उठा पाते हैं, कुछ समय बाद उठाते हैं और फिर उन दोनों की बात होती है। जी डी वैंस कहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये साफ किया जाता है कि यदि पाकिस्तान के द्वारा कोई भी हरकत की जाती है तो पाकिस्तान को ये महंगा पड़ने वाला है। और पाकिस्तान के द्वारा ये हमला किया भी जाता है। पाकिस्तान ने 9 मई को रात को 1000 मिसाइलों के साथ भारत पर हमला किया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी थी कि एक भी उनकी मिसाइल या ड्रोन भारत के किसी भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट नहीं कर पाई। ये हमारी पावर थी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर थी। इसके बाद भारत के द्वारा इसका रिप्लाई दिया जाता है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तो पावर हमने देखी ही। अब हम अपनी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स की पावर दिखा रहे थे, जहां पर भारत ने मैसिव अटैक करके मिसाइल्स एंड ड्रोन से पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह कर दिया, जिसमें कुछ एयरबेसेस थे नूर खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस एंड स्कंदू। ये कुछ का नाम ले रहा हूँ, काफ़ी और भी, कि भारत ने अपने जो भी पावर थी उसको दिखाया। इसके तुरंत बाद वहां पर उनके डीजीएमओ के द्वारा भारत को कॉल किया जाता है कि बस रोक दीजिए, अब बहुत हो गया, हम सहने की हालत में नहीं है अब। तब भारत के डीजीएमओ के द्वारा इस बात को कंफर्म किया जाता है, या भारत की सेना इस बात को कंफर्म करती है कि हमने हमले को रोका। और हमले को रोकने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म कर दिया। भारत सरकार और मिलिट्री दोनों का ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें भारत को या भारत के किसी भी सैन्य ठिकाने या फिर किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, तो भारत इसे एज ए एक्ट ऑफ वॉर देखेगा और जवाब भी उसी प्रकार से देगा। इस चीज़ को क्लियर करते हुए भारत ने यह साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और किसी भी प्रकार की कोई भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई। ये भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, साफ किया गया इन लोगों के द्वारा कि कोई भी मध्यस्थता किसी प्रकार की स्वीकार नहीं की गई। धन्यवाद। ऐसी अदर इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं।